श्री राधापति विश्वपति ब्रजपति दीनानाथ चरण कमलयम प्रभु के पुण्य पुण्य नाम चरण कमलयम प्रभु के पुण्य पुण्य नाम यदि पुण्य पुण्य नाम मात कीजिए कारज सिद्धि हमारे कौन निवारे मम संकट को स्वामी बिना तुम्हारे कौन निवारे मम संकट को स्वामी बिना स्वामी बिना तुम्हारे ये मेघनाथ और वासुतोष के को है स्वामी तुम्हारे मैं सेवक तुम चरणन को देव कंठ सदन को साज देव छंद कथन को मोहन के नित गुण गाऊं जनता स्टूडियो के द्वारा चवन ऋषि की कथा सुना अरे जनता कैसेट के द्वारा चवन ऋषि की कथा सुना कन्हैया मुरली वाले सदा संतन के प्यारे हाँ तुम्हें मेघनाथ अज पुकारे हाँ करो चल के रखवाली हाँ तुम्हीं मम कष्ट हरोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधु प्यार के कन्याओं बच्चे सीता अनुसुईया जैसी इस भारत भूमि पर पलने वाली मेरी माताएं व बहनें एवं दूर दूर से आए हुए सभी महानुभाव
वृक्ष की लताओं पताओं में बैठे हुए सभी देवगण आप सभी के चरणों में नमन करने के बाद में भगवान की कथा कहने का प्रयास जारी है। सज्जनों, मैं आपको जनता स्टूडियो के माध्यम से समझाने के लिए जा रहा था राजन, सरियाद के बारे में। भाइयों, बहुत अच्छे राजा हैं। हाँ, कैसे हैं राजा? अरे नीतिवान भूपाल, अरे सुनाम हाल प्रजा रे राजी। लेकिन जके सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। बहुत अच्छा है राजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रजा भूप समान दे तू है दान, दान है धारी, दान है धारी। मैं कहाँ कहूँ कित जाऊँ रे के ऐसी खुशी अपारी। मैं कहाँ कहूँ समझाऊँ रे के ऐसी खुशी अपारी। बिजनेस एक काऊ के नोट तिजोरन भर रहे, काऊ पे कहानी कौड़िया गाए। और काऊ के लड़का 10-10 खेले तो काऊ पे एक पिटरिया नाए। कोई ओढ़े साल दुसाला और काऊ पे फटी कमरिया नाए। और कोई रेवे महल दुमेला तो काऊ पे एक झोपड़िया नाए। और काऊ का बंद रहे हाथी घोड़ा तो काऊ पे एक बकरिया नाए। और राजा सोचे मन अपने में मेरे यहाँ एक छोरिया नाए। एकदम से भगवान के भक्तों, आज राजा जो हुए हैं सरियाद, उनके यहाँ किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। और इधर एक दिन की बात है, क्या सरियाद की पत्नी ने बांधी को इशारा किया, बहन इधर आओ। क्या? बोले इधर आओ, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। क्या है? क्या बताया? बांधी लई बुलाई, अरे कहीं समझाई बहन मेरी जारी। कहाँ जाऊं और मेरे सैया को टेर की मेलन में बेना लारी। तुम चली जाओ, बहुत जल्दी जाओ। हमारी जो कथा चल रही है हमारे गांव मड़ावली में सिद्ध बाबा के पवित्र आश्रम पर, आप सुन रहे हैं जनता स्टूडियो।
के माध्यम से इसकी रिकॉर्डिंग करता है हमारे भाई भारत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 101 रुपया 101 रुपया श्रीमान रणवीर सिंह हमारे इसी गांव मड़ावली के बसने वाले हैं। भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। भगवान इन्हें सदैव सद्बुद्धि प्रदान करे, सदैव मान सम्मान मिलता रहे। सज्जनों, ए बानी लाई बुलाई कई समझाई बहन मेरी जारी सहेली जारी, मेरे सैया को टेर के नलन में बहना लारी। क्या कहूं, एकदम से भैया भारत को बोली, तू सुन बहना मेरी बात तो ये समझाए चली निकल जाइए। महारानी रही थी बुलाई बुलाई की लाइए, चुनरिया लटकत जावे तो धोतिया दवती पाए सो जाए। और सुंदर सूरत हर बंदिया की मोह पे बहत दूध की धार, और बात करत पे खुले बदी सीत खोदा हो तो स्वर्ग में जाए। मेरे भगवान के भक्तों, आज बांधी चली एकदम से राजा सरियाद से बोली, महाराज हम कोई खबर लेके आई हैं, क्या है क्या बात है। और ये 51 रुपया विशाल यादव भगवान ठाकुर जी के चौड़ों में अपनी पवित्र पूंजी की कमाई दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सदैव सद्बुद्धि प्रदान करे, सदैव मान सम्मान मिलता रहे। और 101 रुपया श्रीमान चरण सिंह निवासी रामपुरा के बसने वाले हैं। और 101 रुपया राजू, ये भी गांव रामपुरा के बसने वाले हैं, भगवान के चौड़ों में दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सदैव सद्बुद्धि प्रदान करे। और पुरेंद्र डॉक्टर और सुभाष डॉक्टर ये 101 रुपया दान कर रहे हैं। भाइयों, आज बांधी ने कहा, महाराज तुम मेरे संग चलो अभी, और महारानी ने तुम्हें इसी क्षण बुलाया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। बोले ये तो नहीं बताया क्या बात है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि तुम महाराज को इसी क्षण बुला करके लाओ। भाइयों, आज राजा चले हैं। सोयावत देखे पिया, अरे मंगन भौहिया खुशी भई भारी, और ले हाथ बलम को ले गई रे के घर में वो हाय प्यारी। ये 101 रुपया 101 रुपया टीटू निवासी मिजाजपुर के बसने वाले हमारे रास्ता में बहनोई हैं। और 51 रुपया पुष्पेंद्र ये
मिजाजपुर के बसने वाले हैं सज्जनों। सोयावत देखो निज सैया कुद भज की पलिका दौर रखाई। सोयात जोड़ की कहने लागी परम स्नेही पिया हमार। और लोटा भर की ठंडे जल को ढोरन लगी पद्मिनी प्यार। और हाथ जोड़ की कहने लागी सैया सुनियो यार हमारे। सोई रोए रोए रानी कहे भैया रोए रोए रानी गए कोक में पथरा पर गए। भैया रोए रोए रानी गए कोक में पथरा पर गए। पथरा पर गए रिंकू जी पथरा पर गए। सोई रोए रोए रानी गए कोक में बड़े। एकदम से कहा ऐसा है महाराज मैं कहां जाऊं मर जाऊं। अरे भगवान से एक निवेदन करती भगवान अगर कोई बेटा नहीं है तो एक बेटी दे देता। और अगर देता एक बेटा देने के बाद में छीन लेता। हमारे जो कोक को दोष लगा हुआ है वो तो अलग हो जाता। भाइयों आज इस प्रकार से मेरी माताएं बहनों बुजुर्गों राजा सरियाद के यहाँ जो बेटी है नाम है सुख कन्या बाजी बा। लेकिन राजा के यहाँ अरे एक बिटिया भोली भाली। अरे एक बिटिया भोली भाली और बड़े लाड़ पैर से पाली। अरे देखन में भोली भाली भाली गजब बहु और आखिर कोई किली लाली। कैसी हुई गई दादा ना समझ पाई कैसी हुई गई। कैसी हुई गई दगा ना समझ पाई कैसी हुई गई। मेरे भगवान के भक्तों आज जो बेटी है आज धीरे 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 सियानी हुई है। शादी के योग्य नहीं हुई। एक दिन का जिक्र है ये अपनी संग की सहेलियों के साथ बगीचा में खेलने के लिए गई है। तो बगीचा में आज खेल रही है बाग में। तो कुछ लड़कियां तो विवाहिता थी कुछ अविवाहिता थी जिनकी शादी नहीं हुई थी कुछ कुंवारी हैं। तो आज इनकी शादी हो गई। वो लड़की आपस में बात करने लगी और एक तुमसे बोली बहना मेरे भैया जब मुझे लिवाने के लिए गई
तो मेरी सास ने मना किया, लेकिन मेरे ससुर ने भेज दिया। दूसरी कहने लगी हमारे ससुर ने मना किया, लेकिन मेरी सास ने भेजा है। तीसरी बोली मुझे तो मेरे पति ने भेजा है बहनों। और ये बात सुनी तो एकदम से सुकन्या कहने लगी, बहनाओ तुम यहाँ ससुराल की बातें करने आई हो कि खेल खेलने के लिए आई हो? एक लड़की बोली, ज्यादा बड़बड़ ना कर, हम बगीचा में सब बराबर हैं। अरे बड़े बाप की बेटी होगी तो अपने घर में होगी। भाइयों, एक लड़की ने तो बोली की गोली झोंक दी। एक बोली तो बड़े बाप की बेटी है, जब चाहे तब शादी कर ले। और दूसरी लड़की ने तो एक बात की है, ज्यादा गर्म ना हो। अरे तेरो बाबुल कहा भिकारी है, गुइया कुआरी है। तेरो बबुला कहा भिकारी है, गुइया कुआरी है। तेरो बहना 5 बरस तू हमसे बड़ी है, तो लड़बे को प्यार मुझ खड़ी है। देखन में उमरिया बारी है, गुइया कुआरी है। तेरो बबुला बाबुल से कह के शादी रचाई ले, बाबुल से कह के शादी रचाई ले। तू तो चंद्र बदन उजियारी है, गुइया कुआरी है। तेरो बाबुल कहा एकदम से कह दिया कि तू अपने बाप से कह करके शादी रचा ले। दूसरी लड़की बोली, अब एकदम से सुकन्या आज लौट करके चली आई। एक दिन का जिक्र है सज्जनों, आज सुकन्या अपने बाप सरियाद के संग संग के फौजियों को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के जंगल में पहुंचे। और जंगल में एक बाग है, और उस बाग में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जिन ऋषि का नाम है च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आज सब पहरेदार तो सो गए, और इस बेटी को आज नींद नहीं आई। दोपहरिया करने लगे। जब नींद नहीं आई मेरे सज्जनों, भगवान के श्रोतागणों, भगवान के भक्तों, ये चली। और इधर ऋषि को कितने समस्या ही, कितनी वर्ष तपस्या की। 10,000 बरस हुई गई रे, कह कर रहो आए तपदारी। 10,000 बरस हुई गई रे, तप कर रहो आए तपधारी। लेकिन जो च्यवन ऋषि मेरे भगवान के भक्तों तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर में, पूरे शरीर में दीमक लग गई। 10,000 साल दीमक लग गई, और वो दीमक ने बिल बना लिया, पूरा शरीर खा लिया।
मिट्टी का ढेर सा बन गया शरीर, और उनकी जो आंखें हैं ना वो आंखें चमक रही हैं बस। लेकिन भगवान के भक्तों, ये लड़की तो भोली भाली है। आज उस लड़की ने सोचा ये क्या है, कैसी बैटरी सी लाइट मार रहा है, ये क्या है। एकदम से उस लड़की ने महाराज लली ने लकड़ी लई उठाए, और उसी समय है चवन ऋषि की आंख दीनी डाल। भैया सोई खून को जोड़ लली को तमाड़ो आएगा वो है। भैया बड़ो खून को जोड़ लली को तमाड़ो आएगा वो है। तमाड़ो आएगा वो है रे बिटिया को बस सो आएगा वो है। भैया बड़ो खून को जोड़ लली को। भगवान के भक्तों, आज उस बिटिया नहीं समझ पाई ये क्या है, और उसने एक लकड़ी को उठाया, और उस लकड़ी को उठाने के बाद में चवन ऋषि की दोनों आंखों में लकड़ी को डाला। आज एकदम से आंखों से खून बहने लगा। एकदम से धर भागी और जाकर के अपने पिताजी के पास सो गई। लेकिन संत की निंदा कब फले, कुनबा गांव नाश हो ही जाए। जो अच्छा संत होगा उसका कोई यदि अपमान कर दे तो पूरा गांव तबाह हो जाता है। भाइयों, आज जितने पहरेदार थे, क्या हुआ? जो इतने फौजी हैं संग, लेकिन देखा तो क्या हुआ, सारी प्रजा ने नैन रे भैया जंगल में उघारे। आज जो सब संग सो गए थे, जैसे ही उनकी आंखें खुली, बाजी बा क्या हुआ उस बगिया में। सारी प्रजा ने बगिया में कहने न ललाए उघारे। और पेट भूल गए प्रजा के, आए पेट भूल गए प्रजा के, मन में बहुत दुखारे। पेट भूल गए सब प्रजा के, मन में देखी और शर्माए। और ऐसो रोग लगाओ प्रभु जी ने, जो मेरी नाई समझ में आ।